एजुकेटर जॉब्स BS 14 पे अप्लाई करें, 16 पे अप्लाई करें, EU पे अप्लाई करें या 15 स्केल पे अप्लाई करें, किन पे अप्लाई करें? मेन क्वेश्चन, बीएड ज़रूरी है या नहीं है, क्वेश्चन है। NTS पे जॉब्स आएंगी, PPSC के थ्रू आएंगी, FPSC के थ्रू आएंगी, मेन क्वेश्चन। एज कितनी रहने वाली है एजुकेटर पे जब आप अप्लाई कर रहे हैं आप, तो उस पर एज कितनी होगी, कितनी रिक्वायर्ड। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, मेन क्वेश्चन। उसके बाद मेरिट कितना रहने वाला है, हालांकि टेस्ट तो हुआ नहीं, लेकिन एक ओवरव्यू जायजा लेंगे कि प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए अभी। उसके बाद फिर पास पेपर्स को फॉलो करना चाहिए, किन पास पेपर्स को फॉलो करना चाहिए, ये भी मैं आपको एक पेपर रिकमेंड करूंगा, उसको आप फॉलो कर लेंगे, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। उसके बाद न्यूज़पेपर, आज के न्यूज़पेपर 9 जून 2024, आज के न्यूज़पेपर के अंदर क्या अपडेट आई है। उसके बाद फिर हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब स्टेप बाय स्टेप बेसिकली एजुकेटर की जॉब्स होंगी, स्टेप बाय स्टेप होंगी, इसको भी क्लियर करेंगे। वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम है हसन नवाज। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एजुकेटर जॉब। जैसा कि सिकंदर हयात ने कहा था कि एजुकेटर की जॉब्स आएंगी और जून में आएंगी, तो आपको बहुत मुबारक हो, जून में एजुकेटर की वैकेंसी जो है बेसिकली आ चुकी हैं। अब बेसिकली इस पे आपने किस पे अप्लाई करना है, 14 पे अप्लाई करें, 15 पे करें, 16 पे करें या AU पे करें, इन तीनों पे करें या किसी एक पे करें। देखें, एक बात नोट कर लें, आप जब भी अप्लाई करें तो अगर आप क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो सब पे अप्लाई करें, जहां जहां, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई है। अगर जहां पे आपके नसीब में लिखा होगा आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, बाद में पछताए कि हाय मैंने एक पे अप्लाई किया था और वही क्लियर नहीं हुआ या मेरिट हाई चला गया, तो मैं किस दूसरे पे क्यों नहीं अप्लाई किया। तो इसलिए कोशिश करें, मेल फीमेल दोनों बहन भाई सब पे अप्लाई करें। उसके बाद अब ये ना सोचें कि मेरी तो एजुकेशन ज़्यादा है तो मैं तो 15 या 14 स्केल पे तो मैं तो अप्लाई नहीं करूंगा या प्राइमरी लेवल को मैंने नहीं पढ़ाना, ये गलती ना करें। आप लाजमी अप्लाई करें, सब पे अप्लाई करें। उसके बाद फिर आपके पास एक ऑप्शन होगा, खुला ऑप्शन होगा, जो आप चूज करना चाहें उसके मुताबिक आप उसको अवेल कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। ये BS 16 पे अप्लाई करें, 14 पे, 15 पे, AO पे अप्लाई करें स्पेशल। उसके बाद सब्जेक्ट के ऊपर लाजमी अप्लाई करें, और जिन चीज़ों के ऊपर जब अप्लाई कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये होगा ना, बाद में आपका अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद फिर बीएड जो होगा, बेसिकली बीएड जरूरी है या नहीं है। देखिए, ये एक प्रोफेशनल डिग्री होती है। बीएड जो है ना, आप टीचिंग करने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं आगे, ठीक है। तो उसके लिए बीएड कितना जरूरी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बीएड नहीं है, कुछ लोग कहते हैं मेरा बीएड है, और कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बीएड कंटिन्यू है। ये तीन कैटेगरी के हमारे पास लोग इसमें मौजूद है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर। अब देखें, जिनका बीएड अगर है वो वेल एंड गुड, उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है, उनको तो 5 नंबर अजाफी मिलेंगे, मेरिट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और जिनका बीएड नहीं है, देखें उनका बीएड नहीं है तो वो परेशान ना हो, ठीक है, परेशान ना हो, क्योंकि बीएड हो सकता है ज्यादा 80 to 90%, मे बी इससे भी ज्यादा चांसेस यही है कि बीएड रिक्वायर्ड नहीं होगा। हाँ, लेकिन उनको उतना फायदा नहीं होगा जितना कि जिनका बीएड है, उनको 5 नंबर मेरिट में एक एक्स्ट्रा मिले जाएंगे, मेरिट के अंदर उनकी हेल्प करेंगे और 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। और जिनका बीएड कंटिन्यू है, क्या उनको कोई फायदा होगा? बिल्कुल जरूर फायदा होगा, क्योंकि आप जब एजुकेटर बन जाते हैं, आपकी पोस्टिंग हो जाती है, उसके बाद गवर्नमेंट आपसे डिमांड करती है आप बीएड करें। बेसिकली बीएड ट्रेनिंग होती है, तो बीएड करें, उसके बाद फिर आप हमें एक डिग्री शो करवाएं, तो उसके बाद आप तकरीबन आप फाइनलाइज हो जाती है आपकी पोस्टिंग। तो बेसिकली बीएड बाद में भी आप सबमिट करवा सकते हैं, डिग्री करके बीएड 2 साल का, 3-4 साल का आपके पास टाइम होता है। बेसिकली ड्यूरेशन गवर्नमेंट एक पॉलिसी देती है, उस टाइम में आप बीएड करके आप प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट करके हमें अपनी डिग्री सबमिट करवाएं। तो बीएड बेसिकली ये है कि एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, इसके ऊपर जिनका कंटिन्यू है अभी बीएड, तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है, उनको एक एज मिलेगा, उनको प्लस पॉइंट जरूर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एनटीएस के थ्रू जॉब्स आएंगी या पीपीएससी के या एफपीएससी के थ्रू आएंगी। देखें, जॉब जो आने वाली है वो एनटीएससी के थ्रू ही आएंगी, लेकिन जो उसकी बेस होगी, बेसिकली जो उसका टेस्ट का एक मटेरियल होगा, मवाद होगा, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा। बेसिकली जो टोटल 100 एमसीक्यूज होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि टेस्ट एनटीएस बेस ही होगा, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट डिफिकल्ट होगा, रेशियो उसकी डिफिकल्ट होगी एज कंपेयर टू 16-17 में जो इससे पहले एनटीएससी के थ्रू जॉब्स आ चुकी हैं, जहां इसके थ्रू जो टेस्ट हो चुके हैं। लेकिन ये वाला टेस्ट मुश्किल होगा, लेकिन आपने तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है, तैयारी स्टार्ट कर दें, रोल नंबर स्लिप का वेट ना करें। आप लाजमी इसके ऊपर ये जो है ना एनटीएस के थ्रू जो आएंगी, इसके ऊपर आपने ये चीज नहीं देखनी है कि ये एनटीएससी के थ्रू जॉब्स आ रही हैं तो मैं तो ये आराम से क्लियर हो जाएगा, मेरा एमफिल है या मेरा मास्टर डिग्री है, ये तो बच्चों की खेल, बच्चों वाला आपने काम नहीं करना। किसी भी तरह का रिस्क ना लें, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जिस तरह बच्चे अक्सर करते हैं ना, बेसिकली समटाइम ऐसा वो माइंड में ख्याल आ जाता है ये तो ऐसे ही हो जाएगा। ये चीज पे आप ना वो कीजिएगा, अपने फ्यूचर के साथ मत खेलें, ठीक है, किसी भी तरह रिस्क ना लें। इसके बाद पता नहीं कब आनी है जॉब्स, और आएंगी या नहीं आएंगी, और उसके बाद पता नहीं कितनी एज हो चुकी होगी।
लेकिन इस चीज को आप देखें कि आप अच्छी तरह तैयारी करके जाएं और एजुकेटर का टेस्ट फ्री क्लियर होना है और मेरिट हाई रहना है, ठीक है। और तकरीबन 8 साल के बाद वैकेंसीज आई हैं। और उसके बाद एज कितनी रहने वाली, देखिए अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल की जो एज है वो 35 है, ठीक है, और फीमेल की बात करूं तो 37 है। ये अप्रोक्सीमेट इतनी एज होगी, थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है, ठीक है, इसके अंदर ये इतनी है, ठीक है। मे बी इसके बाद अभी थोड़ी सी बात चल रही है तो मे बी इसके अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी जाए फर्दर। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं हम। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, सिकंदर याद के मुताबिक नंबर ऑफ पोस्ट जो आई हैं वो बेसिकली कितनी है, 30,000, 30,000 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और ये वैकेंसीज जो होंगी बेसिकली ये स्टेप बाय स्टेप का मतलब ही ये आखिरी हमारा पॉइंट यही है कि स्टेप बाय स्टेप मरहलावार होंगी। पहले लाहौर में सपोज कर लो, उसके बाद फिर फैसलाबाद, फिर मुल्तान, फिर बहावलपुर, फिर रावलपिंडी, इसी तरह बेसिकली ये गुजरांवाला, इसी तरह ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप मरहलावार होंगी। और इसी में नंबर ऑफ पोस्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल लाहौर के लिए अगर हम क्या देते हैं कि 3,000 है, उसके बाद गुजरांवाला के लिए 2,000 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो इसी तरह मतलब मरहलावार डिवाइड की हुई है। जहां पे स्कूल्स में टीचर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा वैकेंसीज आएंगी, जहां पे कम है वहां पे कम आएंगी बेसिकली। इसी तरह उस सारा डेटे को देखते हुए बेसिकली मरहलावार जॉब्स आएंगी। 30,000 बेसिकली ओवरऑल नहीं आनी है, 30,000 वैकेंसीज बेसिकली मरहलावार आएंगे और रीजन वाइज देखते हुए, ठीक है, जितनी जितनी रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप तो अपने रीजन के हवाले से आप अपनी तैयारी करके जाएंगे ना, हो सकता है वहां पे मेरिट ज्यादा हो जाए, इसलिए आप तैयारी के ऊपर फोकस रखें। और ये बातें, इन बातों पे ध्यान ना दें। लोग कहते हैं कि एजुकेटर की जॉब्स ही नहीं आई। क्यों नहीं आई, एजुकेटर की जॉब्स आ चुकी हैं, आप सिर्फ एक स्टेप पीछे हैं। तो इसके अलावा न्यूज़पेपर, आज के न्यूज़पेपर की अपडेट क्या है, आज के न्यूज़पेपर के मुताबिक 9 जून 2024 के मुताबिक एजुकेटर की जॉब्स के अंदर यही है कि मीटिंग हो रही है और ये चीज इसको फाइनलाइज कर रहे हैं मीटिंग के अंदर कि एजुकेटर की जॉब्स जो है ना वो मरहलावार किस तरह जारी किए जाए और कितनी है, कि इसकी तादाद को बढ़ा दिया जाए। टीचर भी स्ट्राइक पे हैं, उसके बाद अदालत में केस भी लगा हुआ है, उसका भी अच्छी न्यूज आएगी टीचर्स के लिए, वो भी मैं आपको अपडेट दूंगा लाजमी, वो अपडेट आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, ठीक है। इन चीजों को देखते जा रहे हैं कि अदालत से कोई फैसला वगैरह आए और उसके बाद फिर हम चीजों को थोड़ी सी अगर हम मॉडिफिकेशन करनी हो तो हम अभी से कर लें, बजाय के बाद में हम शर्मिंदा हो। तो ये एक पॉलिसी बना रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर जो की सरबराही में बेसिकली ये सारी मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं और टीचर्स को, सीनियर टीचर्स को बेसिकली बुला लिया गया है और मीटिंग वगैरह चल रही है। तो इंशाल्लाह ये जो एक स्टेप आप दूर है, इंशाल्लाह इस स्टेप को क्रॉस करें और उसके बाद आपके पास मौके ही मौके हैं। तो इंशाल्लाह आप इन चीजों को करें। और पास पेपर की एक बार मैं बात करूं तो मेरे पास एक पास पेपर पड़ा हुआ है। ये पास पेपर्स आपको बताता चलूं, आपने इस पास पेपर्स को लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पास पेपर आपके लिए काफी हेल्प कर सकता है। इस पास पेपर्स को फॉलो करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर एमसीक्यूज को उसको सारा उसको कंपाइल करके यहाँ पे दे दिया। ये 2 पेजेस का पास पेपर है, ठीक है। पास पेपर इसके अंदर बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं, इसको फॉलो कीजिएगा। ये आपको कैसे मिल सकता है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उस ग्रुप के अंदर मैं इसको शेयर कर दूंगा। बाकी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे मैं प्रिपरेशन भी करवा रहा हूँ, आपको जीके प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको मैं जनरल मैथ, जनरल पाक स्टडी, उसके बाद फिर ये हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैथ वगैरह, इंग्लिश वगैरह को भी यहाँ पे हम फर्दर आगे चीजों को अगर तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो इसको लाजमी फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। मैं कोई लाइव सेशन या कोई पेड सेशन वगैरह नहीं स्टार्ट किया हुआ। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि आप लोगों तक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए और आप लोगों की तैयारी करवाई जाए, ताकि आप लोगों की हेल्प हो और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। इस दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर और तैयारी लाजमी करें।